नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को लंबे समय से राज्यकर्मी के दर्जे का इंतजार है। आपको मालूम है कि 2 नवंबर को मंच से ही सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को हम सरकारी करेंगे, यानी कि हम उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें एक मामूली परीक्षा देनी होगी। यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने अब एक बड़ी शर्त रख दी है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम नीतीश के इस शर्त को नियोजित शिक्षक कैसे देखते हैं। तो इसको लेकर हमने भी शिक्षक नेता राजू सिंह से बातचीत की है, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। नमस्कार राजू जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, स्वागत है। जी जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शिक्षकों का महाकुंभ लगा और आपने देखा कि मेगा इवेंट हुआ। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि इस मेगा इवेंट को राजू जी कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से यह बेरोजगारों के लिए अच्छा कार्य हुआ है। लोगों को जो है बड़ी संख्या में जो है शिक्षक बनने का अवसर मिला, जी जी। और यह तब और अच्छा होता जब इसमें सिर्फ बिहार के ही लोग होते और जो जरूरतमंद हमारे बिहार के बेरोजगार थे। क्योंकि इस जी बहाली में काफी संख्या में शिक्षकों की भी बहालियां हो गई है। बिल्कुल। जी। तो उन तमाम सीटों पे अगर सिर्फ बेरोजगारों को मौका मिलता हम्म तो निश्चित रूप से ये एक बिहार के लिए बड़ी बात होती। ऐसे जितने शिक्षकों को कल नियुक्ति पत्र मिली है, उन जी तमाम लोगों को हमारे संगठन टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से बहुत बधाई है, शुभकामना है। जी जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम अच्छा था लेकिन और भी बेहतर हो सकता था। और भी बेहतर हो सकता था, हमारे बिहार के लिए जो है और बेहतर किया जा सकता अगर था। डोमिसाइल लागू हो जाती तो। जी 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 जी। चलिए ठीक है, हम उस पर भी आएंगे राजू जी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि मंच से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ-साफ कह दिया कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, बस एक मामूली परीक्षा देना होगा आप लोगों को। तो क्या मतलब अब मामूली परीक्षा देने के लिए नियोजित शिक्षक तैयार हैं? देखिए, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक वर्षों से बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा की मांग को लेकर के आंदोलन करते रहे, बिल्कुल जी। और पिछले सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया। पिछले 15 अगस्त को उन्होंने कहा कि हम सरकार को, शिक्षकों को सरकार से जोड़ देंगे। 5 सितंबर को उनके द्वारा कहा गया और कल 2 नवंबर को भी कहा गया। तो सारे शिक्षक चाह रहे थे कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले। क्योंकि हम वर्षों से जो है 15 साल 20 साल से सरकारी विद्यालयों में जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अब ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके बाल बच्चे जो है अब शिक्षक बनने की कतार में लगे हुए हैं। और इस समय ये कहना कि आप बीपीएससी जैसा परीक्षा उत्तीर्ण करके आप राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इस बात का हम लोगों ने विरोध किया था कि हम बीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे। क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उसके साथ में आप इतने वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षकों को भिड़ा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और सारे शिक्षक आंदोलन किए और ये परीक्षा जो विभागीय परीक्षा का हम लोगों ने मांग किया। ठीक है, लेकिन अब तो ये तो तय हो गया है लगभग की परीक्षा होगी और बीएसई भी ये परीक्षा लेगा, बिहार बोर्ड लेगा। सरकार और की तो बात ही नहीं है राजू। सरकार और विभाग को जो है, अगर ऐसा लगता है कोई कानूनी अड़चन आ रहा है जिस वजह से यह विभागीय परीक्षा या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा लेने का जो घोषणा हुआ है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हम बच्चों को अध्ययन अध्यापन करवाते हैं, शिक्षा देते हैं स्कूलों में, हमारे पाठ्यक्रम आधारित अगर प्रश्न आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार का यह कदम स्वागत योग्य ही है। ठीक है। और लेकिन इसमें 2-4 बातें हैं। हाँ बिल्कुल, बताइए। कि बिहार सरकार का जो प्रारूप आया था विशिष्ट शिक्षक नियमावली का, उसमें कहा गया था कि 1 साल के अंदर हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। बिल्कुल, 3 मौके मिलेंगे। 3 मौके मिलेंगे। तमाम शिक्षकों का कहना है, राय है, अगर सरकार परीक्षा ही लेना चाहती है तो सरकार 1 माह के अंदर परीक्षा ले और रिजल्ट प्रकाशित करे, सफल शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। ठीक है। और उससे पहले की कड़ी में सबसे बड़ी चीज जो आज भी बिहार के सारे शिक्षक 4.5 लाख शिक्षक टकटकी लगा करके आज भी कैबिनेट की मीटिंग की ओर देख रहे थे। हम शिक्षकों को लग रहा था कि आज के कैबिनेट मीटिंग में शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा दिए जाने की नियमावली पर मोहर लग जाएगा, लेकिन
नहीं हुआ, ऐसा शिक्षकों कुछ को नहीं हुआ जी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, निराशा हुई। और हर एक कैबिनेट की मीटिंग की ओर बिहार के तमाम शिक्षक टकटकी निगाह से लगाकर देख रहे देखते हैं। रहते हैं, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी, जी। तो अच्छा राजू जी ये बताइए कि मतलब हम ये माने कि नियोजित शिक्षक जो हैं, ये परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? मतलब कि अब इसको लेकर कोई बवाल नहीं होगा, मतलब तैयार हैं, रज़ामंद हैं। तमाम तरह का जो आंदोलन हुआ, जो जी, हमारा मांग था, ठीक है। और नीतीश कुमार जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रिजल्ट दे दिया। हुँ, बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट कर दिया जी, कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को हाँ, मामूली परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बनाया जाएगा। तो इस परीक्षा से बिहार के किसी किसी शिक्षक को गुरेज नहीं है। बस जी, हमारा मांग यही है कि यह परीक्षा अविलंब हो ठीक और है। इसका रिजल्ट मतलब अविलंब आप प्रकाशित हो, चाहते हैं कि 1 कैबिनेट में महीने के अविलंब अंदर मुहर लगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आप ले लीजिए एग्ज़ाम और जल्दी से दे दीजिए रिज़ल्ट भी और राज्यकर्मी का दर्जा जी, भी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, मतलब कि कोई इसके पीछे जो है अब कोई वो नहीं होंगे बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जे की माँग हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब शर्त भी लगा दी गई है कि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। चलिए, ऐसा है समरीन जी जी, कि हम अगर 100% के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। उसमें से अगर 75% हम लोगों ने अचीव किया, तो यह जी, बिहार के तमाम शिक्षकों की जीत है। बिल्कुल, लाखों बिल्कुल। शिक्षकों ने इस चीज के लिए संघर्ष किया था कि बिहार के तमाम शिक्षकों को बीपीएससी से परीक्षा लिए बिना बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके एवज में शिक्षकों को मामूली परीक्षा बीएसईबी के द्वारा लेने की घोषणा हुई है। तो यह शिक्षक बिहार के तमाम संघर्षशील शिक्षकों की जीत है। शिक्षकों के जी, धैर्य संघर्ष का परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हुँ, घोषणा करके ठीक है। राज्यकर्मी बनाने की बात कही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ही जो है मंच से बहुत तरह के ऐलान हुए कल, लेकिन इंतज़ार ये था कि ऐलान होगा कि सेकंड लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको हम बता दें कि अभी गर्दनी बाग में बहुत सारे अभ्यर्थी जुटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटाइए और उसके बाद जो फ्रेश लोग हैं, उन्हें जगह देनी चाहिए। मतलब कि सेकंड लिस्ट जारी करने की भी माँग कर शिक्षक रहे हैं राजू जी। अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल जायज है और सरकार में जी, बैठे हुए कुछ पदाधिकारियों के मार्ग से भटक जाने के कारण जी। इस बीपीएससी की परीक्षा में नियोजित शिक्षकों को शामिल किया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, जो जो पहले से कार्यरत हैं। पहले से कार्यरत हैं, जो बिल्कुल, पहले से जी, नौकरी में हैं। जी, अब उनको जो है राज्यकर्मी बनने के लिए जो बीपीएससी में शामिल हुए, एक हुँ, अभ्यर्थी का तो रोजगार चला गया। बिल्कुल जी, सरकार को चाहिए था कि तमाम नियोजित शिक्षक जो अभी भी उत्तीर्ण हैं, हुँ, हुँ, जो अपग्रेड हो गए हैं, उनको तो जाने का पूरा आजादी है। ठीक है, लेकिन समान ग्रेड में जो शिक्षक हैं, उनको अपने सीट पर ही जी, बीपीएससी के शिक्षकों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं और नियमावली से लैस करके एक ही संवर्ग रखा जाए। हुँ, हुँ, अध्यापक शिक्षक की जो नियमावली बनी है बीपीएससी शिक्षकों के लिए, जी, वही शिक्षक नियमावली नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू किया जाए हुँ, और उन तमाम शिक्षकों को जो है अपने पद पे ही तमाम सुविधाएं दे दी जाए और जो पद नियोजित शिक्षकों का खाली बचता है, ठीक उस है, पद पर बेरोजगार अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से सरकार को मौका जी, देने पर विचार करना चाहिए। जी, जी, जी। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि सेकंड लिस्ट क्या जारी होगी? सेकंड लिस्ट के जारी होने की क्या संभावनाएँ नज़र आ रही हैं आपको? जैसा कि अभी मीडिया के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जी, लगभग जो है 10,000 या 20,000 पद खाली रह गए हैं। हुँ, हुँ, तो जी, निश्चित रूप से 1,20,000 पद, सरकार को 75% पद भरना था। तो जो पद खाली रह गया है, तो निश्चित रूप से जो है उस पद पे अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। जी, मतलब आपको लग रहा है उम्मीद आप चाह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी हो, जी, ताकि जी, जी। लोगों को उनका हक मिले। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे राजू जी कि लगातार जो है हम देख रहे हैं कि लगातार कई सारी उम्मीदें होती हैं अभ्यर्थियों की, नियोजित शिक्षकों की भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, तो क्या कुछ और उम्मीदें थी कल? कि मुख्यमंत्री जब कल मंच पर होंगे 2 नवंबर को, जब इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में शिक्षकों को संबोधित करेंगे, तो क्या कुछ ऐलान चाह रहे थे नियोजित शिक्षक? देखिए, जी, ऐसा है समरीन जी, बिहार के तमाम शिक्षक, मैंने जी, जैसा कि कहा, बरसों से संघर्षरत हैं और ठीक है। अब यह दूरी राज्यकर्मी और परीक्षा के बीच की जो दूरी है, यह जी, दूरी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, शिक्षकों बर्दाश्त से नहीं हो रहा। बर्दाश्त नहीं हो रही है और असीम धैर्य का परिचय बिहार के नियोजित शिक्षक दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। सरकार अगर कह रही है कि हम मामूली परीक्षा लेंगे, तो वो देने के लिए भी हम तैयार हैं। हुँ, हुँ, लेकिन यह तमाम चीज जो है अविलंब हो जाए हुँ, और
चूंकि कैबिनेट के का मुहर लगना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। परीक्षा होने से पहले आवश्यक है कैबिनेट का मुहर लगना। जी, बिल्कुल। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब कैबिनेट की, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही उस पे कैबिनेट की मुहर लगा करके उन तमाम चीजों को क्रियान्वित किया जाए। और जैसा कि जी। हम लोगों ने पूर्व में भी मांग किया था कि हमारा जो यह विशिष्ट नामक नियमावली है, इस विशिष्ट नाम को बदला जाए। नाम को बदला जाए। सक्षमता नामक जो नाम दिया गया है परीक्षा का, सक्षमता नाम बदला जाए। हम्म। स्थानांतरण को ऐच्छिक किया जाए। जी, जी। और तमाम जो सुविधाएं जी। राज्य कर्मियों को मिलती है या बीपीएससी शिक्षकों को मिलने वाली है, जी। वो तमाम सुविधाएं जो है नियोजित शिक्षकों को भी दी जाए। नियोजित शिक्षकों को भी दी जाए, मतलब आप साफ कह रहे हैं कि अब और इंतजार नहीं हो सकता है। अब जल्दी ऐसा जी। हमको लगता है बिहार में या देश के अंदर में जी। ये पहला इस तरह का एक्सपेरिमेंट है कि और किसी विभाग में बार बार परीक्षा नहीं होती है। जी। मात्र एक शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग का नियोजित शिक्षक ही ऐसे हैं जी, जो बार परीक्षा दे रहे हैं। कभी वो जो है टीटी की परीक्षा देते हैं, बीएड की परीक्षा देते हैं जी। और उसके बाद जो है बिल्कुल दक्षता परीक्षा देते हैं, पात्रता परीक्षा देते हैं जी। इससे भी सरकार का मन नहीं भर रहा है, तो मामूली परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। चलिए, हम शिक्षक हैं, वो भी देने को तैयार हैं। वो भी देने को तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं राजू सिंह। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि हम बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं। अगर आपको परीक्षा लेनी है तो परीक्षा ही सही, लेकिन साफ साफ कह दिया है कि 1 महीने के अंदर आप परीक्षा भी लीजिए और रिजल्ट भी जारी कर दीजिए। साफ कहा है कि अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब कितनी सारी परीक्षाएं दे, हम 1 महीने का समय भी दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।